एक समय सुमेरु पर्वत पर महान संतों की सभा आयोजित हुई। कैवर्त देश के राजा सुकंत भी संतों का आशीर्वाद लेने वहां जा रहे थे। मार्ग में उनकी भेंट देवर्षि नारद से हुई। प्रणाम करने पर नारद जी ने आशीर्वाद दिया और उनके गंतव्य के बारे में पूछा। जब राजा ने संत सभा की बात बताई तो नारद जी ने उन्हें जाने की अनुमति दी, परंतु जाते जाते एक विचित्र सलाह दी। सभा में सभी को प्रणाम करना, पर विश्वामित्र को प्रणाम मत करना। राजा को यह अनुचित लगा, लेकिन नारद जी के कहने पर उन्होंने वैसा ही किया। सभा समाप्त होने के बाद ऋषि विश्वामित्र ने यह बात श्री राम से कही। उन्होंने इसे केवल अपना नहीं बल्कि संत परंपरा का अपमान बताया। यह सुनकर श्री राम ने अपने गुरु की सौगंध लेकर प्रतिज्ञा की, जिसने आपके चरणों में सिर नहीं झुकाया उसका वध मैं अवश्य करूंगा। जब राजा सुकंत को यह पता चला तो वे भयभीत होकर नारद जी को ढूंढने लगे। अंततः नारद जी प्रकट हुए और उन्होंने समाधान बताया। तुम माता अंजनी की शरण में जाओ, वही तुम्हारी रक्षा करेंगी। माता अंजनी ने सुकंत को अभय दान दिया। जब हनुमान जी लौटे तो माता ने उनसे पहले वचन लिया। हनुमान जी ने कहा, मैं अपने प्रभु श्री राम की सौगंध लेकर वचन देता हूँ कि इनके प्राणों की रक्षा करूंगा। जब उन्हें पता चला कि सुकंत को स्वयं श्री राम मारने वाले हैं, तो भी वे अपने वचन से पीछे नहीं हटे। हनुमान जी सुकंत को लेकर पर्वत पर गए और उन्हें राम नाम का जप करने को कहा। जब श्री राम वहां पहुंचे और उन्होंने बाण चलाए तो वे राम नाम की शक्ति के आगे निष्फल हो गए। यह देखकर लक्ष्मण जी ने हनुमान पर बाण चलाया, लेकिन आश्चर्य, वह बाण हनुमान को नहीं बल्कि स्वयं श्री राम को लगा, क्योंकि हनुमान के हृदय में तो श्री राम ही विराजमान थे। जब श्री राम को होश आया तो उन्होंने देखा कि हनुमान घायल हैं। वे अत्यंत व्याकुल हो उठे। हनुमान जी ने उसी समय सुकंत को अपनी गोद में बैठा लिया। जब श्री राम ने उनके सिर पर हाथ रखा तो हनुमान बोले, प्रभु, अब इनके जीवन मरण का निर्णय आपके हाथ में है। तभी विश्वामित्र जी वहां पहुंचे। सुकंत ने उन्हें प्रणाम किया। ऋषि प्रसन्न हुए और श्री राम से कहा, मैं इसे क्षमा करता हूं, आप भी इसे क्षमा करें। तब देवर्षि नारद प्रकट हुए और पूरी लीला का रहस्य बताया। लोग पूछते थे कि राम बड़े हैं या राम का नाम, इसलिए यह लीला रची गई ताकि सब समझ सकें कि भगवान से भी बढ़कर उनके नाम की महिमा है। इस कथा से हमें सीख मिलती है कि भगवान के नाम में असीम शक्ति है। सच्ची भक्ति में वचन और श्रद्धा सर्वोपरि है और भगवान अपने भक्तों के प्रेम के आगे स्वयं भी झुक जाते हैं।